आइए करेंगे कुछ और खबरों की शुरुआत। खबर टाइगर स्टेट के नाम से मशहूर भोपाल से, जहां पर मौलाना आजाद संस्थान में बाघ देखे जाने से हड़कंप मच गया। बाघ 12 दिनों से कैंपस के अंदर ही घूम रहा है, जिसने मेरिट के छात्रों की नींद उड़ा दी है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग भी शिद्दत से जुटा हुआ है, उसके लिए पिंजरा भी लगाया गया है, लेकिन बाघ इतना शातिर है कि वन विभाग के हाथ नहीं लग पा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। वो कैंपस में दबे पांव टहल रहा है। उसकी आहट दहशत पैदा कर रही है। दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। उसका खौफ नींद उड़ा रही है। इसकी एक आहट सुख चैन सब छीन ले रहा है। भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी मेरिट में इन दिनों अजीब सी दहशत है। दहशत बाघ की है, जो 12 दिन पहले गाय का शिकार करता कैमरे में ट्रेस हुआ था, लेकिन उसके बाद बाघ का कोई अता पता नहीं है। कैंपस में बाघ देखे जाने के बाद छात्र खौफ में हैं और वन विभाग की नींद उड़ी हुई है। दिन तो बीत जाता है, लेकिन सूरज ढलते ही डर और दहशत छात्रों के जहन में तैरना शुरू कर देता है और आबाद होता है सिर्फ डर। भोपाल के मेरिट में जब से बाघ को देखा गया, तब से मेरिट समेत आसपास के इलाकों में खौफ ज्यादा बढ़ गया है। हॉस्टल कैंपस में तकरीबन 250 स्टूडेंट रहते हैं। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कई बार मेरिट का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। वन विभाग के मुताबिक ये T123 बाघिन का बच्चा T123-4 है, जिसकी उम्र 2.5 साल के आसपास है। मेरिट के स्टूडेंट्स ने बाघ देखे जाने के बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद वन विभाग ने पूरे एरिया को चारों तरफ से सील कर दिया है। बाघ की मौजूदगी वाले क्षेत्र में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर वन विभाग का स्टाफ 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है। बाघ 3 अक्टूबर को कॉलेज कैंपस में घुसा था और तब से अब तक इसने 2 गायें समेत 4 जानवरों का शिकार कर लिया। दरअसल मेरिट के कुछ कर्मचारियों ने कैंपस में जानवर पाल रखे हैं। बाघ एक एक करके इन्हीं को निशाना बना रहा है। बाघ 300 से 400 एकड़ में फैले मेरिट वन क्षेत्र में बेखौफ टहल रहा है। शातिर बाघ को पकड़ने के लिए मेरिट कैंपस में तीसरा पिंजरा लगाया गया है, लेकिन बाघ वन विभाग की सारी कोशिशें फेल कर रहा है। बाघ पकड़ने के लिए प्रोफेशनल टीम लगाई गई है। अलग अलग टुकड़ी में टीम बाघ की तलाश कर रही है, लेकिन उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। कैंपस में रहने वाले और बाहर से आने वाले छात्र बाघ देखे जाने के बाद डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं और जल्द बाघ के पकड़ने की दुआ मांग रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। और अब बात जंगल के उस खूंखार शिकारी की, जिसने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पिछले कुछ दिनों से हड़कंप मचा रखा था। 13 लोगों को शिकार बनाने वाले आदमखोर बाघ को आखिरकार दबोच लिया गया है, जिसके बाद वन विभाग के साथ ही गांव वालों ने भी राहत की सांस ली है। देखिए न्यूज नेशन की ये खास रिपोर्ट। आदमखोर बाघ के आतंक का पकड़ा गया जंगल का खूंखार शिकारी। पिंजरे में 13 लोगों का हत्या। जिस CT1 नाम के आदमखोर बाघ ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में दहशत फैला रखी थी, जिस नरभक्षी बाघ का नाम सुनकर ही लोगों की सांसें हलक तक पहुंच जाती थी, और जंगल से निकलकर अपने खूनी पंजों से जो बाघ पिछले 13 लोगों का शिकार बना चुका था, आखिरकार वडसा वन विभाग ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया और इस तरह से ऑपरेशन टाइगर CT1 सफल हो गया। आपको बता दें कि आदमखोर बाघ की तलाश कई महीनों से की जा रही थी और इस दौरान नरभक्षी बन चुका ये बाघ एक के बाद एक दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाता जा रहा था। कई महीनों से आदमखोर ने वन विभाग की नींद उड़ा दी थी
जिसके बाद पैरों के निशान से बाघ को ट्रैक किया गया। ऑपरेशन टाइगर सूट सफल हो गया है और आपको बता दें कि लगातार 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद गन्ने के खेत में एक्सपर्ट शूटर द्वारा बाघ को मार दिया गया है। बाघ को गोली मार दिया गया है और बाघ सर कंफर्म करेंगे, बाघ को मार दिया गया है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं किया जा रहा है। लेकिन बता दें कि ट्रैक्टर पर बाघ को लाद कर लाया जा रहा है और ऑपरेशन जो टाइगर शूट था वह सफल हो गया है पूरी तरह से। बाघ को गन्ने खेत में शूट कर दिया गया। जो एक्सपर्ट के शूटर आए थे, जो एक्सपर्ट थे, वो पूरी तरह से बाघ को शूट कर दिया है। हमारे साथ एसडीएम साहब हैं। सर बता दिया सर कैसा ऑपरेशन चला है सर? ऑपरेशन शूटर्स की टीम ने उनको मार दिया है बाघ को। एसपी आगे साहब कार्रवाई के लिए ले जाएगा। जी, अधिकारी पुष्टि भी हो गई है कि एसडीएम बगान ने उसको पुष्ट कर दिया है कि टाइगर को मार दिया गया है। जो एक्सपर्ट जो थे शूटर और गन्ने के खेत में टाइगर को मार दिए हैं और टाइगर को गन्ने से खेत से निकाल कर उसको बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन टाइगर शूट पूरी तरह से सफल हो गया। पिछले कई महीनों से इस आदमखोर बाघ ने गढ़चिरौली में आतंक मचा रखा था और हर गुजरते वक्त के साथ गढ़चिरौली के आदमखोर बाघ का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। बाघ अब तक 13 लोगों को अपना शिकार बना चुका था। उसके बाद बाघ को पकड़ने के लिए प्रोफेशनल्स की टीम बनाई गई। वन विभाग के साथ ट्रैंकुलाइज स्टाफ और पुलिस की अलग अलग टीम बाघ की तलाश में जुट गई और फिर बड़े ऑपरेशन के बाद आदमखोर बाघ को गिरफ्त में ले लिया गया। वन विभाग की टीम लगातार बाघ पर नजर रख रही थी। बाघ को पकड़ने के लिए जंगल में पिंजरा भी लगाया गया था जिसमें जानवर बांधा गया था, लेकिन शातिर बाघ वन विभाग की पकड़ में नहीं आ रहा था। आदमखोर बाघ बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था और रिहायशी इलाकों में घूमने लगा था। दहशत इस कदर थी कि दिन ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे, कहीं बाघ का हमला न हो जाए। रात रात भर ग्रामीण पहरा देते थे। यहाँ तक वन विभाग की टीम भी लगातार गश्त कर रही थी, लेकिन तब भी ये बाघ किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता था। ऐसे में इस आदमखोर बाघ के पकड़े जाने से गढ़चिरौली के आसपास के गांवों ने राहत की सांस ली। गढ़चिरौली से प्रणीत तावड़े के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब बात करते हैं ममता की पुकार। 48 घंटे में चमत्कार। ये खबर तेंदुए के बच्चे और उसकी मां से जुड़ी हुई है। तेंदुए के बच्चे और उसकी मां को मिलाने के लिए मुंबई के वन विभाग ने एक ऑपरेशन चलाया। क्या यह ऑपरेशन सफल रहा है? कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर का राज क्या है? बाहर तेंदुआ, पिंजरे में बच्चा क्यों बंद? आखिर ये तेंदुआ इस बच्चे के साथ क्या करना चाहता है? इस तस्वीर का क्लाइमैक्स क्या है? पिंजरे वाली मिस्ट्री क्या है? इन सवालों का जवाब जानने के पहले 48 घंटे पहले की एक तस्वीर पर गौर करना जरूरी है। ये वीडियो मुंबई के फिल्म सिटी की है। यहाँ वन विभाग को एक 1.25 महीने का तेंदुए का बच्चा मिला। ये बच्चा अपनी माँ से बिछड़ चुका था। वक्त कम था। बच्चे को माँ से मिलाने की चुनौती थी। तेंदुए के बच्चे को उसकी माँ से मिलाने की कोशिश, दिन रात का मिशन। अगर इस मिशन में सफलता नहीं मिलती तो तेंदुए का यह बच्चा कभी शिकार नहीं कर पाता। इसे जिंदगी इन्हीं पिंजरों में गुजारनी पड़ती। लिहाजा ऑपरेशन शुरू किया गया। जहां बच्चा माँ से बिछड़ा था वहां एक पिंजरे का निर्माण किया गया। फिल्म सिटी के जंगल में जिस जगह से तेंदुए का बच्चा अपनी मां से बिछड़ा था, वहीं पर एक पूरा सेटअप तैयार किया गया। इस वक्त आपको हम वही सेटअप दिखा रहे हैं। एक केज रखा गया था। केज के ऊपर एक छत बनाई गई थी क्योंकि बरसात का मौसम है। तेंदुए का बच्चा अगर इस केज में है तो कहीं बारिश की वजह से वो भीग ना जाए, वो बीमार ना पड़ जाए, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया था। इस केज से कनेक्ट करके एक रोप जो है वो तैयार किया गया था और इस रोप का जो हैंडलर है वो वहां पर कंट्रोल रूम के पास मौजूद था। सबसे मुश्किल काम था, बिना सोए दिन रात निगरानी। आखिर पिंजरे के पास बच्चे की मां ही आ गई। इसकी पहचान कैसे होगी? तो ऐसे इसमें बच्चे को माँ से अगर मिलाना है तो हमें बहुत ज़्यादा सावध रहना ज़रूरी था। उसी तरीके से वहाँ कुत्ते और बंदरों की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक अलग तरीके से एक पिंजरा डिज़ाइन करके उस पिंजरे के अंदर बच्चे को रखा, ताकि आखिर 48 घंटे बाद वन विभाग को सफलता मिल ही गई। मेहनत और भगवान से दुआ रंग लाई। पिंजरे में उछलते बच्चे और बाहर खड़े तेंदुए की हरकत से साफ हो गया कि ऑपरेशन ममता
कामयाब हो चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पिंजरे को खोल दिया गया और बच्चा अपनी मां से लिपट गए और फिर धीरे धीरे दोनों जंगल में गुम हो गए। जब माँ बच्चे के पिंजरे के आजू बाजू घूम रही थी तो माँ जिस डायरेक्शन से जाती थी बच्चा भी उसी डायरेक्शन से जाता था और बच्चा उसकी एक अलग तरीके से आवाज़ निकाल कर जिस डायरेक्शन में माँ जाती है उस डायरेक्शन से जाने की कोशिश कर रहा था और माँ भी उसे पिंजरे के आसपास घूमकर पिंजरे से कहाँ से खोलकर मैं बच्चे को निकाल सकती हूँ यही शायद सोच रही होगी। तो जिस वक्त हमने पिंजरा ऊपर खोला है तो उस वक्त माँ और बच्चे का जो मिलन है तो बच्चे ने तुरंत माँ से जाकर एकदम लिपट गया और बाद में तुरंत उसका दूध पीना शुरू कर दिया। तो ये सब देख के हम सब कर्मचारी मेरी टीम और वॉलंटियर्स के जो ग्रुप थे उनके सबके आंखों में पानी आ गया। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने कुछ एनजीओ की मदद ली। इन सभी लोगों की सूझबूझ की वजह से तेंदुए का ये मासूम बच्चा दोबारा अपनी मां से मिल पाया। पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। और अब खबर जयपुर से सामने आ रही है जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेंदुआ देखे जाने के बाद से हड़कंप मच गया है। कोटपुतली गांव का ये इलाका है जहां पर देखिए किस तरीके से तेंदुए का मूवमेंट कैमरे में कैद हुआ है। ये रिहायशी इलाका है जहां पर ये तेंदुआ देखिए बेफिक्री से घूमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बेफिक्री से तेंदुआ जो घूम रहा है उसने लोगों को दहशत में डाल दिया है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर उनके घर मौजूद है। ऐसे में वन विभाग को जब इसकी जानकारी दी गई है तो टीम ने तेंदुए की तलाश भी शुरू कर दी है। वन विभाग के मुताबिक कई घरों में तेंदुए के पैरों के निशान भी देखे गए हैं, जिनके बाद अब इन प्रिंट्स के सहारे अब तेंदुए को ढूंढने का काम किया जा रहा है। साथ ही जयपुर से वन विभाग की एक्सपर्ट टीम भी बुलाई गई है ताकि इस तेंदुए को कैमरे में कैद किया जा सकते। ये देख सकते हैं आपके पूरा रिहायशी इलाका है, लोगों के घर यहाँ पर मौजूद है। बीच सड़क पर चहलकदमी करता हुआ ये तेंदुआ नजर आ रहा है। गाँव में तेंदुए के घुसने से इस वक्त लोग डरे हुए हैं, लोगों में दहशत है, इसलिए वन विभाग की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी तस्वीर कैद हुई है किस तरीके से यहाँ पर ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुसा है। पकड़ने के लिए इस वक्त एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची है।